प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूगोल का क्रम के दृष्टि से छठा चैप्टर जो हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का पाठ है, हमको खनिजों के विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितने कंटेंट हैं, खनिज क्या है, खनिजों की उपलब्धता माने खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, इतने बिंदु के अंतर्गत हमको समझना है इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खनिज क्या है। हम सबको पता है कि धरती के नीचे खनन के द्वारा माने खुदाई के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक बात है, ये सामान्य बात है। खनिज की ठीक परिभाषा अगर देना हो, क्योंकि अब ये बात तो समझने वाली है कि चलो भाई, जहाँ खनन हो रहा है वहाँ से जो कुछ निकलता है वो सारे पदार्थ खनिज हैं। लेकिन ये उसी तरह से है जैसे क से कबूतर। लेकिन जब क अच्छी तरह से मालूम हो जाता है तो फिर कबूतर को छोड़ना पड़ता है। तो खनिज की जो ठीक परिभाषा होगी वह होगी कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला वो पदार्थ, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला वो पदार्थ जिसमें उसकी अपनी भौतिक विशेषता और एक निश्चित रासायनिक संयोजन हो, उसे हम खनिज कहेंगे या उसे खनिज कहते हैं। अब सबसे पहले किस धातु या तत्व या खनिज की जानकारी मनुष्य को हुई, तो जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि सबसे पहले तांबे का ज्ञान हमको हुआ था, मनुष्यों को हुआ था। लोहे का ज्ञान बहुत समय के बाद हुआ था। अब खनिज की जानकारी के बाद एक खनिज होते कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से जो है खनिज का वर्गीकरण दो भागों में हम करते हैं। है तो तीन भागों में, लेकिन मुख्यतः दो भाग में विशेष तौर से, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरे की बात करें तो ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और तमाम प्राकृतिक गैस जो हैं आती हैं। वैसे कोयला को अधात्विक खनिज में भी रखते हैं। तो धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें धातुओं का अंश मिला होता है, वो धात्विक खनिज होता है। और जिसमें धातु का अंश नहीं होता है उसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं।
अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक है, नमक है, पोटास है, संगमरमर है, सल्फर है, चूना है, बलुआ पत्थर है आदि। धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांटते हैं। एक लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, अलौह धातु जिसमें लोहे का अंश न हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। और तीसरा है बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी और प्लेटिनियम। अब आगे ये जानना है कि खनिज की उपलब्धता क्या है, खनिज जो है पाए कहाँ जाते हैं। तो खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। और ये अयस्क क्या होता है, जब किसी भी खनिज में अन्य तत्वों का मिश्रण होता है तो उसको हम अयस्क कहते हैं। और जो चीज़ ज़्यादा प्रभावी होती है उसको हम उस अयस्क के नाम से उस अयस्क के नाम से हम जानते हैं। जैसे अगर लोहे की मात्रा अधिक है तो हम लौह अयस्क कहते हैं, तांबे की मात्रा अधिक है तो तांबा अयस्क कहते हैं, मैग्नीज की मात्रा अधिक है तो मैग्नीज अयस्क कहते हैं। तो इस तरह से खनिज जो है ये अयस्कों में पाए जाते हैं। लेकिन ये खनिज जो है शैलों के अंदर होते हैं। हमारे जो आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल, कायांतरित शैल भी जिसे कहते हैं, हम सबको पता है कि शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और अवसादी शैल। तो इन तीनों शैलों में जो है खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरित शैलों में ये चट्टानों के दरारों में, जोड़ों और भ्रंशों में ये खनिज जो है तरल या गैसीय अवस्था में होते हैं। अवसादी चट्टानों में भी खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जिप्सम, पोटाश, सोडियम भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिजों का निर्माण हमारे धरातली चट्टानों का अपघटन से भी होता है। जब चट्टानें अपघटित होती हैं और चट्टानों में उपस्थित घुलनशील तत्व के अपरदन के उपरांत अयस्क युक्त अवशिष्ट चट्टानें जब बच जाती हैं, वो बॉक्साइट का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से धरातल के चट्टानों के अपघटन से भी खनिज प्राप्त होते हैं। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। और अंतिम है महासागरीय जलधाराओं। महासागरीय जल में भी खनिज पाए जाते हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, जिसमें साधारणतया नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन मुख्यतः समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये खनिजों का जो है एक उपलब्धता की जानकारी है। कुल मिलाकर के भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है वह दक्षिण के पठार में मिलता है। उत्तर का जो विशाल मैदान है एक खनिज
के अभाव से ग्रसित है। यहाँ खनिज नहीं प्राप्त होते हैं, थोड़े बहुत के अलावा। ज़्यादातर 90% खनिज हमारा भारत का दक्षिण के पठार में प्राप्त होता है। एक है रेट होल खनन। रेट होल खनन किसे कहते हैं, या रेट होल खनन से हम क्या समझते हैं? रेट होल खनन तो रेट माने, आप ये समझो रेट माने क्या होता है। तो रेट माने होता है चूहा। इसी चूहे से आप इसके भाव को, आशय को आप समझ लो। चूहा क्या करता है? ज़मीन के अंदर वो बिल बनाता है, लंबा बिल बना देता है, सुरंग जैसा बिल बना देता है। तो जिस खनन की प्राप्ति चूहे के तरह बिल बनाने से होती है, अर्थात लंबी और तंग सुरंग के रूप में जिस खनिज की प्राप्ति होती है, उसको हम रैट होल खनन के नाम से जानते हैं। जैसे मेघालय और चेरापूंजी में जो कोयला निकासी का काम होता है, वह लंबी लंबी सुरंगें बनाकर होता है। उसी को हम रैट होल खनन के नाम से जानते हैं। अब जितने भी प्रकार के हमारे प्रमुख खनिज हैं, वो खनिज किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसके विषय में जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। बाकी जब मैपिंग का वर्क करेंगे, मैप का, तो मैप में भी हमको वो विशेष खनिज जो है किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, उसको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क का, आयरन और। लौह अयस्क चूँकि हमारे आधुनिक विकास का मेरुदंड है, लोहे को जो है एक आधारभूत उद्योग कहते हैं, सभी उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं लोहे को, क्योंकि सभी उद्योगों में लोहा अवश्य लगता है। इसलिए एक आधार उद्योग है ये सभी उद्योगों का। तो लौह अयस्क जो है दक्षिण के पठार में सारे अयस्क पाए जाते हैं, सारे खनिज पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में मयूरभंज और केदुझर जिला और झारखंड में सिंहभूमि, यह बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है लोहे के अयस्क के लिए, जहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सेडरेटाइट 3 प्रकार के लोहा होते हैं। मैग्नेटाइट में लगभग 70% लोहे का अंश होता है। हेमेटाइट में 50 से 60% लोहे का अंश होता है। और सेडरेटाइट जो है सबसे निम्न स्तर का लोहा होता है। तो इस तरह से उड़ीसा और झारखंड की जो पेटी है, मयूरभंज और झारखंड के सिंहभूमि में जो लौह अयस्क मिलता है, वो हेमेटाइट लौह अयस्क होता है। हेमेटाइट लौह अयस्क बड़ा महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जो इन क्षेत्रों से हमको मिलता है।
दूसरा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यह लौह अयस्क मिलता है और महाराष्ट्र के दुर्ग, तीसरा बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के पश्चिम घाट में स्थित ये स्थान है जहाँ से ये लोहा मिलता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में और मर्मा गाँव माने गोवा पत्तन से इस पेटी से प्राप्त लौह अयस्क से प्राप्त होता है। तो इस तरह से लोहे की प्राप्ति हमको उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में होता है और हालांकि इस्पात लोहे से बनाया जाता है, लेकिन ये जो मैग्नीज है इसको उस लोहे में जब मिलाया जाता है तो इस्पात का निर्माण होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण, इस्पात बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज है मैग्नीज। इसका प्रयोग और भी होता है, कांच का रंग उड़ाने के लिए, वार्निश को सुखाने के लिए, बिजली की बैटरियों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, प्लास्टिक बनाने एवं रासायनिक उद्योगों में प्रमुख रूप से मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और यह मैग्नीज सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा में प्राप्त होता है। 1/3 मैग्नीज हमें उड़ीसा राज्य से प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो है लौह अयस्क और मैग्नीज, जिसे हम धात्विक अयस्क के रूप में जानते हैं, ये यहाँ से प्राप्त होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे अलौह खनिज का, यानी ऐसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, उसको हम अलौह खनिज कहते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग फिर अगले दिन करेंगे।